वीडियो को शुरू करने से पहले एक सवाल कि किसी भी फिल्म में दिखाया जाने वाला स्मोकिंग सीन्स आपके लिए एज ए व्यूअर क्या मतलब रखता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये किसी भी कैरेक्टर को कूल दिखाने के लिए होता है तो आप यहाँ पूरी तरह से गलत हैं। और आज इस वीडियो में हम डीपली समझेंगे कि कैसे एक सिंपल सा दिखने वाला स्मोकिंग सीन्स किसी भी फिल्म को आर्ट बनाती है। तो सिनेमा की शुरुआत एक अनोखी घटना थी जिसने कहानियों को कहने और प्राप्त करने के तरीकों में क्रांति ला दी थी। और धीरे धीरे इस माध्यम के भीतर डिफरेंट एलिमेंट और सिंबोलिज्म ने आकार लेना शुरू कर दिया। और आज उनमें से एक है स्मोकिंग। कॉफी कप, समाचार पत्र या टेलीफोन की तरह सिगरेट भी एक सहारा बन गई जो यथार्थवादी को दर्शाती है और चरित्र में गहराई की परतें जोड़ती है और सिनेमा को एक कला बनाती है। फिल्मों में स्मोकिंग के प्रति दिखने वाली ये दीवानगी 2-4 फिल्मों से स्टार्ट नहीं हुआ है, बल्कि सिनेमा की शुरुआत से ही इस धुएं के रंग ने हमें एज ए ऑडियंस सम्मोहित किया है। तो अब सवाल यह आता है कि हम इन स्मोकिंग सीन्स के प्रति इतने आकर्षित क्यों होते हैं। क्या ये कोई रहस्यमयी हवा है, चरित्र में गहराई का प्रतीक है या केवल सौंदर्य शास्त्र है। हम अक्सर फिल्मों में किसी कैरेक्टर को सिगरेट पीते हुए देखते हैं और यहाँ उनका सिगरेट पीना हमें कूल लगता है। और आजकल तो कैरेक्टर्स को सिग्मा, अल्फा और पैराडाइज दिखाने के लिए सिगरेट का कुछ ज्यादा ही यूज किया जाने लगा है। फिल्मों में स्मोकिंग का यूज कैरेक्टर्स को कूल दिखाने के लिए कम और स्टोरी टेलिंग के लिए ज्यादा किया जाता है। पर कितना ज्यादा, अगर एज ए ऑडियंस आप ये समझ जाते हैं तो यकीन मानिए आपका किसी भी फिल्म को देखने का नजरिया बदल जाता है। तो आप देख रहे हैं बिहाइंड द 70mm। मैं हूं राकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल में। आज फिल्में केवल एंटरटेनमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि आज की सिनेमा सामाजिक मानदंडों और जीवन शैली को कहीं अधिक चित्रित करती है। सिल्वर स्क्रीन पर उड़ने वाला धुआं ग्लैमर दिखाने के साथ साथ स्टोरी टेलिंग में भी अहम योगदान निभाता है। फिल्मों में स्मोकिंग अक्सर सिंबोलिज्म का चोला उड़कर किसी टूल्स के रूप में अपनी भूमिका निभाती है। फिल्म के किसी सीन में जब सिगरेट जलाया जा रहा होता है तब ये एक साधारण क्रिया से कहीं अधिक व्यक्त करता है, क्योंकि एक तनावपूर्ण दृश्य के बाद सिगरेट सुलगाने वाला पात्र बिना कुछ बोले भी राहत की भावना का संचार करता है, जबकि एक अकेले में धूम्रपान करने वाला पात्र आत्मनिरीक्षण और एकांत को दर्शाता है। सिचुएशन के हिसाब से सिगरेट का यह कुशल हेर फेर स्टोरी टेलिंग के रूप में किसी भी डायरेक्टर की क्षमता को उजागर करता है, जिसके कारण दर्शकों को पात्रों की आंतरिक मनोदशा की झलक मिलती है। और इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है डेविड फिंचर की फाइट क्लब। यहाँ एडवर्ड नॉर्टन का चरित्र जो आंतरिक संघर्षों में उलझा हुआ होता है और साथ ही अपने व्यक्तिगत द्वंद से जूझ भी रहा होता है, उसको अक्सर सिगरेट के साथ चित्रित किया गया है और यह विजुअल डिजाइन उसके आंतरिक उथल पुथल का दर्पण बन जाता है। यहाँ उसके द्वारा लिया गया प्रत्येक कष्ट उसकी आंतरिक लड़ाइयों का प्रतिबिंब है। यहाँ सिगरेट उसके सार्वजनिक चेहरे और आंतरिक चेहरे के बीच में एक पुल बनाने का कार्य करती है, क्योंकि फिल्मों में पात्रों की मनोवैज्ञानिक जटिलताओं को ठीक से उजागर करने के लिए अक्सर सिगरेट का सहारा लिया जाता है। और एक क्रिएटिव डायरेक्टर सिगरेट को ऐसे पावरफुल सिंबल में बदल देता है जो उसके भौतिक प्रकृति से ठीक विपरीत होती है। सिगरेट फिल्म की भाषा को बढ़ाती है, जिसके कारण किसी कैरेक्टर की फीलिंग को बातचीत के अलावा भी सिगरेट पीने के तरीके और परिस्थितियों से दर्शाया जा सकता है। सिनेमा में प्रेमी जोड़े इंटीमेसी के बाद अक्सर सिगरेट साझा करते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ सिगरेट पीना केवल धूम्रपान करना नहीं होता, बल्कि एक सिंबॉलिक मार्कर है जो इंटीमेसी के बाद की शांति को दर्शाता है। यहाँ स्मोकिंग को दो पात्रों की नजदीकियों को और भी करीब से लाने के लिए एक मैकेनिज्म के रूप में दिखाया जाता है। और ये बस इतना ही नहीं है, सिगरेट का सिनेमाई प्रस्तुतिकरण केवल प्यार के मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके धुएं की वो पतली धार कभी कभी चिंतन के समय विद्रोह के दायरे तक भी पहुंचती है। सोचिए कि एक शानदार से दिखने वाली महिला उतने ही शानदार ढंग से सिगरेट पीती हुई स्क्रीन पर दिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल बेसिक इंस्टिंक्ट की शैरन स्टोन। इस सीन में यहाँ सिगरेट पीना केवल धूम्रपान करना नहीं है, बल्कि इसकी वजह से क्रिएट होने वाले उसके ऑरा के बारे में भी है। यहाँ उसके हाथ में सिगरेट केवल सहायक वस्तु नहीं है, यह उसके आकर्षण को बढ़ाता है, जिसकी वजह से उसकी उपस्थिति और भी चुंबकीय हो जाती है। यहाँ धुएं के झोंकों के माध्यम से उत्सुक और मोहित होकर हम उसके जाल में फंस जाते हैं। यहाँ सिगरेट शैरन स्टोन की आदत के रूप में नहीं दिखाया जाता, बल्कि जानबूझकर आकर्षित और मंत्रमुग्ध करने के लिए एक टूल्स के रूप में दिखाया जाता है। धूम्रपान शुरुआत में मृत्यु का प्रतीक था, पर कला की दुनिया में इसे अलग अलग सिंबोलिज्म से सिंबलाइज किया गया, जहाँ ये सिचुएशन के हिसाब से अपना अर्थ बदलता है। तो इतना सब कुछ अच्छा और बड़ी बड़ी बातों के बाद एक सवाल यह भी उठता है कि कहीं सिनेमा स्टोरी टेलिंग और सिंबोलिज्म और आर्ट के नाम पर स्मोकिंग को ग्लैमराइज तो नहीं कर रहा। ये कला की अभिव्यक्ति है या लापरवाह महिमा मंडन? तो इसका जवाब थोड़ा पेचीदा हो सकता है, क्योंकि कला की अभिव्यक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच की रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। क्योंकि धूम्रपान को एक अभिन्न तत्व के रूप में शामिल करके किसी भी कला की अखंडता को बनाए रखना सही है या वास्तविकता के निहितार्थ के लिए सचेत रहना अधिक जरूरी है। फिल्म उद्योग के साथ साथ हम ऑडियंस भी इसी द्वंद से जूझ रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को विराम दूंगा
आपको ये कैसा लगा, अपने विचार नीचे कमेंट पे जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आप सिनेमा में स्मोकिंग को लेकर क्या सोचते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा और वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे किसी और अगले ऐसे ही टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।